बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। आज हम हैं खैबर पीके के इलाके दासू कोहिस्तान का इलाका है। यहाँ पर वापडा का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 4320 मेगावाट पर मुश्तमिल है, उसका काम आखिरी मराहिल में जारी है। ये हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि ये काम आखिरी मराहिल में है। इसके बाद ये बिजली सस्ती कब पैदा करना शुरू करेगा, उसके बाद दरिया का रुख कैसे मोड़ा गया, ये सारी बातें आज हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। दरिया की जो तूफ़ानी लहरें हैं और ये जो संगलाख चट्टानें हैं, इनको कैसे काटा गया, तूफ़ानी लहरों का रुख कैसे मोड़ा गया और ये बिजली पैदा होना कब शुरू होगी, ये आज हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। ये देखें, ये दो टनल्स हैं जिनके ज़रिए पानी का रुख मोड़ के यहाँ पर जो डैम बिजली पैदा करने के लिए ज़रूरी था उसकी तामीर जो है वो आखिरी मराहिल में है। इस वक्त यहाँ पर तमाम जो है उनके इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं ये दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की उस जगह पर जहाँ पर बिजली पैदा होनी है, दरिया का रुख मोड़ा गया है। हमारे साथ दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमीर शफीकुर रहमान मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, इंजीनियर साहब, किस तरह ये रुख मोड़ा गया और ये बिजली कब पैदा होगी, कितनी लागत आई है? जी, सबसे पहले तो जो रुख मोड़ने की बात है, और वो भी अगर हम समझें कि दरिया सिंध की, जिसको हम दरिया सिंध पूरे दरियाओं का बाप अबासीन उसको कहते हैं, वो एक मुश्किल काम था, बड़ा चैलेंजिंग जॉब था। अब अगर देखा जाए तो ये हमने पहले टनल्स बनानी थी। ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर की टनल है, दूसरी तकरीबन 1.3 किलोमीटर की टनल है। इस पहाड़ के अंदर हमने लेकर जाना था, तो हमने पहले वो टनल का काम कंप्लीट किया। उसके बाद जहाँ पर हम खड़े हुए हमने ये स्टार्टर डैम बनाया ताकि ये रुकावट आए तो पानी उसके अंदर मुड़े। और ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है, और इतने बड़े दरिया का, जो कि दुनिया के बड़े दरियाओं में शामिल होता है, उसका रुख मोड़ना एक बहुत बड़ा शाहकार। कितनी लागत आई है और ये बिजली कब पैदा करना शुरू करेगा? जी, इसकी टोटल लागत जिस प्रोजेक्ट की है वो 1737 अरब रुपए है, जो कि आएगी इसके मुकम्मल होने तक। इसमें सारे किस्म के ख़र्चे मौजूद हैं, हत्ता कि जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भी सब कुछ इसके अंदर ही मौजूद है। अब हमने अगर देखें कि इसका कब बिजली बनना शुरू होगी, तो हम आपको बता सकते हैं कि दिसंबर 2027 में इसका पहला यूनिट जो कि 360 मेगावाट का होगा, वो नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट होकर बिजली देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद पानी के हिसाब से हम हर 2 महीने बाद नया यूनिट ऑपरेशन में लाते जाएंगे, और तकरीबन इसका आखिरी यूनिट जो होगा वो नवंबर 2028 में हमारे पास सारे के सारे 6 यूनिट जो स्टेज 1 के हैं कंप्लीट हो जाएंगे, और 2160 मेगावाट या तकरीबन 12.5 अरब यूनिट हमारे पास सालाना बनना शुरू हो जाएंगे नवंबर 2028 तक। मुकम्मल डैम ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा, सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को मिलना शुरू हो जाएगी। इस जगह शदीद गर्मी, संगलाख चट्टानें, तूफ़ानी दरिया की लहरें, कैसा महसूस लगा यहाँ काम करके? जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा हार्ड एरिया है, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना जो कि दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में शामिल है, मैंने आपको बताया दुनिया का तीसरा बड़ा डैम है अपने टाइप के हिसाब से। ये नसीब हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पर एज ए जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपॉइंटेड हैं। ये बड़े कम लोगों को ये नसीब होती है। मंगला और तरबेला के बाद हमारे इंजीनियर्स रिटायर हो गए, चले गए, हमें उनकी कोई गाइडेंस नहीं मिल सकी। ये हमारी खुशकिस्मती है, वापडा की तरफ से हमें यहाँ पर अपॉइंट किया गया है और इतने बड़े प्रोजेक्ट पर हमें पोस्ट किया गया। आज ही ये थे दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमीर शफीकुर रहमान। आज इन्होंने तफसीली ब्रीफ किया कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। तरबेला और मंगला के बाद यकीनन यहाँ पर इन पहाड़ों को काटना मुश्किल था। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने चाइनीज़ और दीगर जो हुकाम हैं उनके साथ मिल के इस पर काम शुरू किया, और ये अब तकमील के आखिरी मराहिल में है। यकीनन इससे नेशनल ग्रिड में सस्ती बिजली 4320 मेगावाट जाना शुरू हो जाएगी, और फिर उसके बाद बिजली के निर्खों में बतदरीज कमी मुमकिन हो सकेगी। जी।